फिर आपको बनाना है, ठीक है, देख के। इसके बाद बात कर लेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर टाइम बचा तो। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, npm स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये करा मैंने, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल ये हेडर है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मैं दोबारा क्लिक करूंगा इसे हट जाएगा, लिस्ट हो जाएगी, ब्राउज ऑल कर। हाँ, होवर पे नहीं किया है, क्लिक पे किया है, क्लिक इवेंट लगाया ना बेसिकली, आप उस पर क्या करना, होवर इवेंट लगा देना, ठीक है। ऐसे इस पे भी है, ऐसे इस पे, ऐसे। हाँ, क्लिक करोगे तो हटेगा ना, ठीक है, क्लिक करोगे तो आएगा, क्लिक करोगे तो हट जाएगा वो। अभी यूआई एस ध्यान रखना, कुछ वो नहीं है। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ वेजिटेबल, यहाँ वेजिटेबल भी आ रहा है देखो, ठीक है, फ्रूट सेलेक्ट, फ्रूट भी आ रहा है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी कुछ क्लिक करें कुछ होगा नहीं, अभी बस ये ध्यान रखना कि एक दिन में नहीं बन पाएगी वेबसाइट, आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा इसको लगातार। तो इसलिए मैं बोला हफ्ते में 2 दिन दूंगा मैं इस पे, ठीक है। वीकली 2 डेज, यानी कि अल्टरनेटिव, ये भी नहीं कि एक दिन में, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है। तो आज जो कि ये करना है आपको पूरा कंप्लीट इसे। तो ये ध्यान रखना है, जैसे आज इसके प्रैक्टिस कर लोगे, इसी में चार और कुछ सिमिलर टाइप के बनाने हैं आपको। तो एक बीच में क्या है, सर्च बार है, यहाँ पे कंपनी का लोगो है, फिर कुछ कंपेयर है, विस्ट, आप कुछ भी यहाँ पे ना, ऐसे कार्ट वार्ट लिखा है, आप अपने साथ चेंज कर सकते हो यहाँ पे टाइटल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो होम स्वैप है, ठीक है, ये है, अपने साथ चेंज कर लेना है इस पर, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं पूरी, जहाँ बात करते हैं कैसे बनाया है इसको, ठीक है। तो बता रहा हूँ, समझना है इसको, ठीक है। एंड एक एक चीज़ पे अगर आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, डीवीएफ से पता है आप लोगों को, तो इसलिए सीधा यहाँ पे आप आते हैं। सबसे पहले मैं बना क्या रहा हूँ, देखो, तो ये हेडर है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, हेडर। आज सिर्फ हेडर की बात करते हैं, ठीक है, हेडर बनाना है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरा जो आपका है ना, क्या है, हेडर, ठीक है, क्या है ये, हेडर। तो हेडर टैग ले लिया इसके अंदर, ठीक है, मैंने HTML लिया, ऑब्वियसली बात है, लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर कुछ क्लास दे दी इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर टॉप पे टॉप बार है, इसको बोलते हैं टॉप बार, ठीक है। ये पता पूरा ही ये हेडर है, इसके अंदर ये टॉप बार आ गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अबाउट है आपका, माई अकाउंट है, विश लिस्ट है, और नीड हेल्प, ये नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करना है, सिंपल नॉर्मल डीवी देना है आपको, और डीव के अंदर ये लिख दोगे आप, सिंपल है। ये सब तो आता है ना, HTML का पार्ट है। तो हेडर के अंदर मैंने क्या करा, एक यहाँ पे ये हटा सकते हैं, कमेंट के लिए यूज़ किया है, क्योंकि डायरेक्ट कमेंट लिख सकते कल भी लगाना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो ये मैंने टॉप बार बना दिया इस बार से, ठीक है, टॉप बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस, ऑनलाइन कोई दिक्कत आएगा टॉप बार में। नो सर। हाँ, इसको मैनुअली आपको करना है, ध्यान रखना अभी बैठ के, ठीक है, बना लेना है इसको। तो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे मेन हेडर की, यानी कि ये आ गया आपका हेडर पूरा मेन, ठीक है। इसमें क्या लिया मैंने, एक डिव लिया, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी का लोगो लिख दे रहा हूँ, टू कैट ई कॉमर्स कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। आप हालांकि चाहो तो यहाँ पे लोगो, यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ इमेज भी लगा सकते हो, मैंने अभी कंपनी का नाम लिख दिया, टू कैट ई कॉमर्स, ठीक है। अभी अच्छी लग नहीं रही, जब बनेगी ना पूरी, मतलब बन जाएगी तो अच्छी लगेगी काफ़ी है। तो बहुत चीज़ें हैं, टू कार्ट फंक्शनलिटी हम देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया। इसके बाद क्या था, सर्च बार था यहाँ पे, तो एक डिव लिया आपने, ठीक है, ये पर डिव है आपका पूरा ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपने, याद है आपको ड्रॉप डाउन बनाना आता होगा HTML में, याद है, सिलेक्ट प्रॉपर्टी, सिलेक्ट तो लेते थे वहाँ पे ड्रॉप डाउन में, क्यों, क्या नाम है, लक्की। यस सर। ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या करते, सिलेक्ट लेते थे, ऑप्शन लेते थे, याद करो, ऑप्शन। यस ऑप्शन ग्रुप सर। हो गया, है ना। तो वही किया डिव के अंदर, मैंने क्या करा, सिलेक्ट फिर ऑप्शन। तो डिव हमारा एक सर्च बॉक्स हो गया, इसके अंदर क्या लिया, ऑल कैटेगरीज, ये सब ले लिया। ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट है ये, ऑप्शन ड्रॉप डाउन के लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन लेते हैं। तो ऑल कैटेगरीज, वेजिटेबल, फ्रूट, जितने भी लिस्ट आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे कितने भी आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, मैं आऊँगा यहाँ पे, देखो फ्रूट और भी एलिमेंट बन गए आपके, ऐड हो गए। ये कर देने के बाद फिर एक ऑब्वियस बात, सर्च फील्ड होगी यहाँ पे, तो ये इनपुट फील्ड और कुछ नहीं है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, सर्च फॉर आइटम्स लिख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। HTML ये पूरा ये प्लेस होल्डर हिंट देने के लिए, अंदर जो लिखा है ना, सर्च फॉर आइटम्स, ये अब मैं आगे लिख दूँ ना यहाँ पे, सर्च आइटम की जगह सर्च वेजिटेबल्स लिख दूँ, सर्च फ्रूट्स लिख दूँ, या सर्च फॉर एस सर्च फॉर सर्च से सब लिख दिया, सर्च हेयर ऐसे लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सर्च हेयर आ जाएगा आपको लिख के, ऐसे भी सर्च मोर आइटम, कुछ भी लिख दो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या था, एक डिव ऑल लिया, उसके अंदर मैंने कंपेयर विशलिस्ट कार्ट तीनों ले ली स्पैन के अंदर, स्पैन पता है HTML का टैग है, ठीक है। तो यानी कि मैंने एक पूरा हेडर लिया, हेडर के अंदर एक डिव लिया ये वाला, एक डिव लिया था ये वाला। तो इस वाले डिव में, टॉप बार डिव में, मैंने यहाँ पे ये कर दिया और ये कर दिया यहाँ पे, और फिर अभी यहाँ ना, ये तो किया मैंने, देखो यहाँ पे जाके, कहाँ पे, ये ना मैं बताऊँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं, ठीक है, आप चेंज कर लेना, अपने कंटेंट चेंज करना है आपको, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, क्या दिक्कत है। चाहो तो हटा दो, ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा, वही चीज़ करनी है आप। यहाँ तो बस मैंने बता दी, एक ब्लू प्रिंट है आपको, आपको खुद पे यहाँ पे कंटेंट चेंज करना है।
इधर कर देंगे और क्या कहते हैं इसको इधर कर देंगे, ये कहना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उठा के बोले ना, कॉपी पेस्ट तो करना है, कुछ करना तो है ना। ठीक है। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो करना है। ठीक है, अगर मान लो ये सर्च बार को राइट में चले जाए, ये पूरा ये जो कंपेयर विजिट कार्ड है एकदम स्टार्ट में आ जाए और डुकेट ई कॉमर्स सेंटर में आ जाए, तो कर सकते हो बिल्कुल, कोई इशू नहीं है उस चीज़ से। ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें, ये कट कर लो यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि मैं इसको कहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, इसको मैं एकदम एंड में ना, तो एक्चुअली इसको ना यहीं रहने दो। और नीचे जो आता है ना आपको ये विश लिस्ट, ये कम सब है डीवी वाला आइकन, इसको कट करो, इसको रख देना आप किसके अंदर, यहाँ पे। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो चला गया। ठीक है। थोड़ा सा और ये पीछे था तो सी एस लग रखी है इसके ऊपर, फ्लैक्स बॉक्स, तो वो देख लेंगे, अभी फ्लैक्स बॉक्स भी तुम्हें आता है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस ऑनलाइन। नो सर। फिर उसके बाद क्या किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, ये सर इतना कर लेता हमने, फिर उसके बाद अब ये सब समझाऊंगा ये सब है क्या। ठीक है, इवेंट इवेंट। अब आता है ब्राउज ऑल कैटेगरीज करके। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक नैव टैग लिया। ठीक है, नैव टैग लिया पूरे नेविगेशन बार के लिए, नेविगेशन बार ही है, ध्यान रखना, होम है, मल्टीपल पेजेस है ना, तो नैव टैग ले लिया। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक डिव लिया है। ठीक है, ये डिव है, यहाँ से यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर समझना, इसको क्लिक करता हूँ, ये सारी लिस्ट आ जाती है। तो यानी कि ये जो इस बटन के लिए ध्यान रखना, डिव है पूरा ये ग्रीन वाली बटन है ना पूरी, ये पूरा ये है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझना है, तो एक मैंने बटन लिया है, ये क्या है, बटन है पूरी। ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिखा है, ब्राउज ऑल कैटेगरीज। ठीक है, अब ये अंदर का भूल जाना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा बताता हूँ बाद में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया, हाँ, फिर समझना, जैसे कि यूएल ले रखा है, अब ये भी समझाऊंगा ये है क्या। जैसे इस पर क्लिक करते हो दोबारा से बंद हो जाता है, क्लिक करते हो ओपन होता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये लिस्ट आ गई मेरे पास। ठीक है, तो क्लिक कर रहे हैं, तो ये सब जावास्क्रिप्ट चलिए, जावास्क्रिप्ट बाद में बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियस बात है होम है, शॉप है, ये पेज सब है। ठीक है, ये सब किसके अंदर, ऑब्वियस बात है नैव के अंदर ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यूएल लिया मैंने, यूएल के अंदर एक एलआई लिया, एलआई के अंदर मैंने होम ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर भी मैं जैसे होम पे क्लिक करूंगा ना, तो ये और ओपन हो जाएगा लिस्ट यहाँ पे, तो उसकी लिस्ट मैंने ये ले ली, यू होम यहाँ पे, यानी कि एलआई के अंदर भी एक यूएल ले लिया, नेस्टेड लिस्ट ले ली मैंने, ले सकते थे ना। एलआई के अंदर भी एक, देखो यूएल के अंदर एक एलआई है और एलआई के अंदर भी एक और यूएल है आपका। ठीक है, ऐसे सेम शॉप शॉप के लिए, ऐसे ही फिर हमने पेजेस के लिए कॉन्टैक्ट के लिए भी कर सकते हो सेम। ठीक है, जो करना नहीं है अभी आप करना है इसको। ठीक है। ठीक है, ये करा हेडर। ठीक है, अब इसमें जावास्क्रिप्ट की बात कर लेता हूँ मैं, तो देखो जावास्क्रिप्ट में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर आते हैं टॉप पे, इसको भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है, कहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लगाई है, किस किस पे लगाई है। एक लगाया मैंने बटन पे, ब्राउज ऑल कैटेगरीज पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या हो क्या रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन हो रहा है, दोबारा इस पे क्लिक करूँ, इसी पे क्लिक करूँ तो क्लोज हो रहा है, क्लिक करूँ ओपन, क्लिक करूँ हट जा रहा है। राइट, ये कैसे हो रहा है, तो देखो मैंने ना इस बटन पे एक लगाया ऑन क्लिक इवेंट, कि जब क्लिक करूँगा तो क्या होगा। तो एक एरो फंक्शन बनाया, जब क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन चलेगा, कौन सा, सेट कैटेगरी ओपन। जब मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे तो ये फंक्शन चल जाएगा, इवेंट लगाना बताया तुम्हें। और ये फंक्शन मैंने ऊपर बना रखा है देखो, ये रहा, यूज स्टेटिक में। ठीक है। ठीक है, ये रहा। को तुम्हें पता ना किसी वाले को अपडेट करना तो ये करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मैंने यूज स्टेट में फॉल्स माना है, कुछ नहीं है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, और तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कैटेगरी ओपन में फॉल्स बिल्कुल। राइट, अब जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे, सेट कैटेगरी को, तो मैं बोल क्या रहा हूँ कि अगर वो फॉल्स होता है तो उसको कर देना क्या, ट्रू। नॉट का मतलब क्या होता है, फॉल्स को ट्रू, यानी कि नॉट लगा देते हैं पहले, तो वो क्या होता है, फॉल्स ट्रू जाता है, ट्रू फॉल्स जाता है। राइट, तो बाय डिफॉल्ट क्या था, वहाँ फॉल्स था, तो जैसे इस पे क्लिक होगा ना ये हो जाएगा ट्रू, और जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर दोबारा हो जाएगा फॉल्स। जैसे क्लिक करूंगा ट्रू, जैसे क्लिक करा फॉल्स, जैसे क्लिक करा ट्रू वैसे करेगा फॉल्स। ठीक है, होवर पे कर सकते हो या इवेंट लगा सकते हो, ऑन करके होवर करके, ठीक है, माउस होवर करके। ठीक है, अलग अलग इवेंट लगा लेना एक बार। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या होगा कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है ना, क्लिक पे ट्री पे क्लिक पे ट्रू होगी वरना फॉल्स होगी। अभी बाय डिफॉल्ट ट्रू था, जैसे क्लिक किया तो यहाँ फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, जैसे क्लिक किया ट्रू हो गई है, और दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद देखना इस यूएल को मैं ले कहाँ रहा था, एक टर्नरी की समझ, इसको ना तुम टर्नरी ऑपरेटर समझ सकते हो, टर्नरी नहीं है, मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है मे बी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है ना, ध्यान रखना, तो ये यूएल दिखेगा पूरा, अगर फॉल्स होगी तो नहीं दिखेगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये ट्रू रहेगा तो ये दिखेगा, अब क्लिक करूंगा दोबारा तो ये फॉल्स हो गया, मान लो है ना, और ऐसे फॉल्स होगा ये हाइड हो जाएगा आपके पास। आई बात समझ में, तो इसमें कह रहा हूँ ट्रू फॉल्स कर रहा हूँ बार बार, मैं ट्रू पे ही दिखेगा, फॉल्स पे ही हाइड हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में ऑनलाइन। यस सर। नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर काम क्या होता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देना, तो मैं क्लिक पे बार फॉल्स को ट्रू कर रहा हूँ, ट्रू को फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है,
ये चीज़ है। सेम काम मैंने होम पे भी किया, यही है भाई। आप इस पर क्लिक करूंगा, आप होवर पे करने की ट्राई करना एक बार, ठीक है। माउस ओवर लगा देना एक बार इवेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि ये यूएल है पूरा, ठीक है। इसकी इस अलाई पे, यानी कि इस पे जब क्लिक करूंगा मैं, इस वाले अलाई पे, इस अलाई पे मैंने लगाया क्या, ऑन क्लिक। आज के लिए भी देखो टोगल मेन्यू फंक्शन बना लिया, ठीक है। टोगल मेन्यू, इसमें क्या डाल दिया मैंने, होम डाल दिया, ठीक है। तो ये टोगल मेन्यू बनाया कहाँ मैंने, टोगल मेन्यू मैंने बनाया कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। अब देखो टोगल मेन्यू जब मैंने कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ना एक चीज़ डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्या डाल रहा हूँ, आर्गुमेंट, होम। तो ये कहाँ जाएगा, होम। ये जाएगा इस मेन्यू के अंदर, राइट। अब मैंने क्या बोल दिया, वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पे, मैं मेन्यू को अपडेट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ नल है, राइट। मेन्यू क्या नल है। अगर ये नल होता है, मतलब अभी यहाँ पे नल होगा मान लो मेन्यू में, तो नल होगा, ऑब्वियस सी बात है, टर्नरी ऑपरेटर है ना ये। और अगर यहाँ पे होम होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, होम होगा, अपडेट कर देंगे वैल्यू, तो क्या होगा, मेन्यू ओपन होगा आपका। नहीं है समझ में बात। देखो मेन्यू में क्या आया था, वहाँ पर आर्गुमेंट डाला था मैंने, होम डाला था, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जब मैं होम बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली में कंडीशंस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होता है। ये क्या चेक करता है आपका, इक्वल टू ऑपरेटर, कंडीशन चेक करता है ना बुलियन एक्सप्रेशन में, याद होगा। ऑपरेटर बोल तो देखे, ऑपरेटर में दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, या तो मैथमेटिकल होता है, लॉजिकल होता है आपका। यानी कि मैं 2+2 करूंगा तो प्लस एक ऑपरेटर है तो मैथमेटिकल कर रहा 4 दे देगा मेरे को। और एक लॉजिकल होता है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, तो ट्रू हो गया, फॉल्स होगा, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्या है कि मान लो कि यहाँ पे मेन्यू मैंने जो डाला, मेन्यू में होम डाला है। अब यहाँ पे समझना कि ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, नल है, ठीक है। तो नल क्या होम के इक्वल है, मतलब होम में तो कुछ है अभी, क्या इक्वल है, नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या है, मेन्यू एग्जीक्यूट करेगा। भाई ये नल नहीं है ना, यहाँ पे तो मेन्यू होम है ना, और ये तो नल था बाय डिफॉल्ट। तो ये बोथ आर नॉट इक्वल। जब बोथ आर नॉट इक्वल तो ये क्या होता है, एल्स चलता है यहाँ पे, ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह है, कि अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो ये चलेगा, वरना ये चलेगा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन हो रही है फॉल्स आपकी, क्योंकि यहाँ होम है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ है, नल नहीं है ये, होम था यहाँ पे, ठीक है। जो आर्गुमेंट में डाला था क्लिक पे, यहाँ पे देखो टोगल में, कि जब क्लिक करूंगा तो होम चला जाएगा उसमें, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, होम आ गया, कहाँ पे, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे कुछ आ गया मेरे पास होम, तो खाली तो है नहीं ये। और ये बाय डिफॉल्ट क्या था, खाली था, तुम्हारा नल था, तो इक्वल ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और फॉल्स होगा तो मेन्यू ओपन हो जाएगा तुम्हारा। अब मेन्यू क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं, कहाँ चला गया, नीचे, कि हाँ, कि अगर मेन्यू ओपन मेरा, क्योंकि इसमें आप क्या आ गया, होम आ गया, अपडेट कर दिए वैल्यू, ठीक है। होम के इक्वल होता है, तो क्या कर देना है हमें, ये यूएल शो कर देना है, ठीक है। यूएल पूरा मुझे क्या करना है, शो कर देना है, ठीक है। गाइस 1 मिनट रुकना, मैं अब भी आ रहा हूँ बस 1 मिनट में, ठीक है। तब तक क्या करो आप, तब तक कुछ नहीं, मैं एक कोड दे रहा हूँ, इस कोड को जितना मैंने बताया उतना तो समझो एटलीस्ट, ठीक है। मॉडिफाई भी करना है, मुझे 1 मिनट देना बस, ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इतना सेंड कर दिया, सी एस एस भी इसकी दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये भी दे दिया, कोई इशू है इसमें, नहीं ना। सी एस एस को बताता हूँ मैं तुम्हें, पहले जावा स्क्रिप्ट पे ना इसको समझना, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। हेडर डॉट जी एस। ठीक है। अ, मेरे पास पड़ी है क्या, 1 मिनट रुकना गाइस, ठीक है। 1 मिनट, मैंने सरिता को या किसी को तो दी होगी, किसको दी है, सरिता को दी होगी, नहीं नहीं नहीं, यार कॉल करना पड़ेगा मेरे को, किस बच्चे से लेना पड़ेगा। तुम्हारे पास मेरी पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है क्या, किसी के पास, मतलब एच टी एम एल की सी से पहली जो क्लास ली थी है क्या, भेजना जरा।
सरिता का तो नंबर भी नहीं रहा मेरे पास, तो व्हाट्सएप से करना पड़ेगा कॉल। हेलो। सरिता तुम अभी ऑटो स्टेशन? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं, वही वही वही। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बात में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, आपको वैसे 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 वैसी कोई बात नहीं है। बस मुझे कुछ काम था, तो मैंने आप आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कोई इशू नहीं है। असल में बात थी, मतलब आपके लिए बात बात करता हूँ। ठीक है, ओके। मेरी तरफ से डिलीट हो गई है। अरे सुनो, किसी के पास है क्या मेरी रिकॉर्डिंग पहली क्लास की ऑनलाइन? अरे कोई दे दो यार। डेटा, मेरा डेटा ना फोन का रिसेट जब से हुआ है ना, ऐसा ढूंढने में दिक्कत होती है। लास्ट टाइम वो किसका लिया था मैंने, किस क्लास में, किस बच्चे का लिया था? किसी बच्चे का तो लिया होगा ना मैंने। अ, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। मैं इस फोन रिसेट हो गया ना, मेरे फोन से डेटा उड़ गया है मेरा पूरा। और देख रहा हूँ ऑनलाइन में किस बच्चे से ले लूँ। क्या मांग रहा हूँ मैं कब से, तुम दे नहीं रहो, पर्सनल भेजना मेरे को। मतलब मैं तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, देखो मैडम भी आ गई वहाँ पे। कोई स्टूडेंट, अब देखो इसमें ढूंढने में तो बहुत दिक्कत, इसमें भी है ऐसी बात नहीं, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। अरे यार। हाँ। अ, क्या? पहली जो क्लास की वीडियो थी, इसमें मैं क्लाइंट बनाता था, सर्वर बनाता था, डायग्राम बना के समझाई है मैंने चीजें। हाँ। हाँ, 1 अक्टूबर की। नहीं यार, इंस्टॉल नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। अरे यार ये क्या है, मैं क्या करूँ, 1 मिनट रुकना। यहाँ से अलग मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि ये देख ले एक बार मीटिंग से पहले क्या करना है। क्या देखना है 1 अक्टूबर की? अरे रुकना, मैं तो फंस गया हूँ, क्या बोलूँ मैं। और यहाँ पे मैनेजर के मैसेज आ रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ढूंढनी है, यहाँ पे क्लास लेनी है, तीन तीन चीज़ एक साथ। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, अक्टूबर को क्या था? क्या, 10 11वां महीना था ना? 11वां महीना था ना वो अक्टूबर? 10वां था, अच्छा 10वां, हाँ 10वां महीना था ना अक्टूबर को। ए यार, 10वां महीना था 1 अक्टूबर, पक्का ना? यही थी हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग, 12:30 ना? आठ क्लास थी। नहीं, मैं भी क्या करूँगा इसको, ये थी। क्या करूँ मैं, किसी के पास है क्या बच्चा, दे दो मेरे को कोई। टीना, आपके पास हो गया? आपने किसी ने डेमो लिया था मेरे से पहले क्लास का भी, किसने डेमो लिया है? किसी को डेमो लिया था ऑनलाइन? ऑनलाइन मुझे बता दो। नो सर। अरे यार। सर मैंने लिया तो था बट मेरा खुद डाटा उड़ गया। व्हाट्सएप हैक हो गया तो दोबारा री इंस्टॉल करा था। ये प्ले नहीं हो रही है तो। हाँ यही है कुछ। लेकिन ये पहले HTML की वीडियो है ना? जिसको जैसे खेला कभी, क्या खेला है? और फोल्डर पे यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये तो हर पेज में सेम है, ये फिर भी रीलोड होके आ रहा है मल्टीपेज एप्लीकेशन।
चीज है यार। ठीक है, अरे मुझे मीटिंग में आना है अभी, ठीक है। सुनो गाइस, तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर लो आज, ठीक है। ठीक है टीना लक्की, अभी जो कोड भेजा उसको देख लो एक बार। सॉरी गाइस, थोड़ा मुझे मीटिंग में आना पड़ेगा अर्जेंट अभी, ठीक है। ओके सर। ठीक है।